अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी एंकर एनी शाह और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम एक इलाके में मौजूद है और यहाँ के क्या मसाइल है ये यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनसे पूछेंगे। और इस इलाके का नाम है शाहनवाज़ भुट्टो कॉलोनी। आज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना K21 न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस मसाइल को उजागर करने के लिए हमारे साथ भरपूर तावन किया। मैं तहे दिल से उनको वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने मसाइल देखे हैं कि यहाँ पे उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें और बेयारो मददगार लोग देखे। मैंने यहाँ के मसाइल देखे कि लोग अपनी मस्जिदों में जाने के लिए परेशान हैं कि वहाँ पे मसाजिद में जा नहीं सकते। यहाँ मैंने लोगों को देखा कि ये लोग गर्मी के अंदर सर्दियों में लोग जाकर वोट देते हैं अमीरों को कि ताकि वो लोग मुंतखब होकर यहाँ के मसाइल को हल कर सकें, लेकिन वो एक सुहाना ख्वाब देखते हैं। लेकिन ये लोग बड़े मजलूम हैं, बदनसीब हैं कि ये अपनी मेहनत करते हैं, उन लोगों को मुंतखब करते हैं, लेकिन उनके मसाइल जूँ के तूँ रहते हैं। वो एक ख्वाब देखते हैं कि आने वाले लोग इनके बच्चों का मुस्तकबिल बनेंगे, ये इनको रोडें बना के देंगे, इनको पार्क बना के देंगे, इनके गटर वगैरह, बिजली का निज़ाम, सुई गैस का निज़ाम बेहतर करेंगे। ठीक है, मेरी आप बात सुने। आप कह रहे हैं कि देखते हैं आप, यानी कि आप लोग देखते हैं, इसके खिलाफ आप लोगों ने कभी एक्शन नहीं लिया, कभी आप गए नहीं, आपने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई एप्लीकेशन नहीं की। नहीं, गरीबों की आवाज़ ज़रूर सुनी जाती है। गरीब जब वोट दे के किसी को कुर्सी पे बिठाता है तो उसके बाद गरीब का हक बनता है कि अपने हक के लिए भी आवाज़ उठाना। मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये शाहनवाज़ भुट्टो कॉलोनी है और यहाँ के तमाम लोग और तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेहिसी का मुजाहरा ये सामने नज़र आ रहा है कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं मीडिया में बैठ के कि हमने ये कुछ कर दिया पाकिस्तान के लिए, हमने ये कुछ कर दिया पाकिस्तान के लिए। आए देखें पाकिस्तान के लिए इन्होंने ये कुछ किया है कि ये शाहनवाज़ भुट्टो कॉलोनी है और ये कराची का एक एरिया है जिसके अंदर हर शख्स हेपेटाइटिस का मरीज़ है, जिसके अंदर हर शख्स गैस्ट्रिक का मरीज़ है, जिसके अंदर हर शख्स डेंगू का मरीज़ है, जिसके अंदर उसकी वजह क्या है, ये गटरों का पानी उबलता है और सेवरेज लाइनें फटती हैं और जितने भी जो अपना लाइनें हैं उसके अंदर साफ़ वाटर में ये पानी मिक्स होता है, तो पीने की वजह से लोगों को बीमारियों का बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। इसके अलावा जब बारिश आती है तो यहाँ का आदमी, यहाँ का पेशेंट, यहाँ का कोई काम नहीं होता और तमाम काम बंद हो जाते हैं और इवन के एम्बुलेंस तक यहाँ पे नहीं जा सकती। और हम गरीब लोग जब भी किसी को फरियाद करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है तो हमें मुलाकात तक का टाइम नहीं दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये मसले कितने अरसे से हैं यहाँ पे? ये कम से कम 2018 से पहले का मसला है। आज 5 साल इस मसले को हो गए, आज तक कोई मसला हल नहीं हो सका। इवन के तमाम लोग इसी एरिया के, आप कराची सेंट्रल की बात है और ये सेंट्रल का एरिया है और यहाँ गरीबों का ये आलम है कि यहाँ पे लोगों के पास रोटी नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है और ये हमारी गवर्नमेंट ने 2 वक्त की रोटी तो छीन ली, कम से कम जीने का हक तो दे दें। यहाँ इतनी बदबू होती है कि यहाँ कुत्ता भी नहीं अपना गुजार सकता वक्त जितना कि हम लोग गुजार रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ की गंदगी की वजह से यहाँ हेपेटाइटिस के भी मरीज़ बहुत ज़्यादा, और हेपेटाइटिस आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हेपेटाइटिस जो है वो गंदगी से फैलता है। जहाँ ज़्यादा गंदगी हो, रेस्टोरेंट में भी इसीलिए हमें कहा जाता है कि बाहर जाके आप खाने ना खाएं, अगर गंदे बर्तन होंगे तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। यहाँ ज़्यादा टाइफाइड पाया जाता है, इवन के हर आदमी यहाँ टाइफाइड का पेशेंट है। अगर आप उसका टेस्ट ले लें तो हर आदमी अपना हेपेटाइटिस और टाइफाइड का पेशेंट है। अच्छा, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर, डेंगू का सबसे बड़ा इशू अब शुरू हो चुका है क्योंकि इतनी गंदगी में मच्छरों के इतने गंदे मच्छर पैदा होंगे तो और क्या होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, कभी आप उनसे मिलने गए, उनके ऑफिस या कोई एप्लीकेशन जो आप लेके गए, आपके पास उनकी कोई कॉपी है मौजूद? मैं अपना गवर्नमेंट ऑफ सूबाई गवर्नमेंट के ऑफिस में मैंने खुद अपना एप्लीकेशन दी है और इसके अलावा ये सेंट्रल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं सब जगह पे दे चुके हैं। आज से नहीं, 5 ईयर से दे रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध में अपना हमने जाके दी है, अपना इस असम्बली में जाके जितने भी ये बैठे होते हैं, बैरिकेड्स बैठे हुए सबको दी है, लेकिन आज तक किसी ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप बेहतर समझते हैं कि जब ये लोग वोट लेने आते हैं, आवाम उनको मार के भेजती है या इनको पत्थर मारती है तो सही करती है? क्या अब भी मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं करती।
अभी तो इनकी इज्जत करती है, सिर्फ पत्थर मार के भेज देती है। मैं तो कहता हूँ इनको बांध के यहाँ कीचड़ में अब घसीटा जाए तो फिर पता चलेगा कि क्या अपना क्या मसाइल हैं गरीब। अच्छा, यहाँ सीवरेज का निज़ाम भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं रोड पे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा गंद है। रोड इतना टूटा फूटा है कि अगर कोई बाइक वाला यहाँ से गुजरता होगा तो मुझे बहुत डर लगा कि एक बाइक वाला भी यहाँ से जा रहा था और मुझे ऐसा लगा कि ये गिर ना जाए, इतने खड्डे हैं यहाँ पे। और मुझे हैरत होती है, अब अगर आपके पास कोई आए और वोट मांगे तो आपने क्या करना है, मुझे ये बताएं। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि हम गरीब पाकिस्तान से मतलब गरीब ने रिक्वेस्ट ही करनी है, आप तो अपने हक के लिए लड़ ही नहीं सकते। आपने कहा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लड़ेंगे तो फिर अपना नाजायज FIR हो जाती हैं, उसके बाद पुलिस अपना एक्शन लेती है, तो क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। ये कहते हैं वो यही करता है नाइंसाफ़ी की ये आलम है कि कोई इंसाफ और मेरिट पे काम नहीं करता, जो भी बनता है वो सिर्फ अपने घर भरने के अलावा तो कोई काम ही नहीं करता। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख को, तारीख गवाह है, पाकिस्तान की जितने भी लोग आए हैं उन्होंने क्या मसाइल का हल अख्तियार किया या क्या पॉलिसी आवाम को दी है या क्या आवाम के लिए किया है। अच्छा मुझे ये बताएं, लोग डेथ भी होती होगी लोगों की यहाँ से, तो जनाजा किस तरह से गुजरता होगा? नमाजी वजू करके किस तरह से जनाजा लेके जाते होंगे? बहुत मुश्किल, क्योंकि मेरे ख्याल से मरना तो आप लोगों को भी है, जो यहाँ पे जो टिकट लेके वादे करके इन लोगों से इनके इमोशंस के साथ खेल के यहाँ से गए हैं, मरना आपने भी है। असल वजह ये है कि हमारे आज तक मुल्क के अंदर जितने भी ये वोट लेने के लिए आते हैं ना, ये लोग सब जो ना दगाबाज है, धोखेबाज है। कोई भी किसी भी इलाके के अंदर काम करके खुश नहीं है, वोट लेके अपने घरों में बैठ जाते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं। आवाम जिस तरीके से भी मर रही है, जो भी आवाम के साथ सलूक हो रहा है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, ना इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला है और ना किसी ने सुनने के लिए कोई तैयार है। आपको नहीं लगता आवाम एक बिरयानी की प्लेट पे खुश हो जाती है? ये हमारी आवाम जो है ना बेचारी अच्छे लोग हैं जो जिस वजह से खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं, हमारी आवाम अच्छी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। हमारी आवाम बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमारी आवाम एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेच देती है। जिस दिन हमारी आवाम समझ जाएगी तो इन जैसे लोग ना इन सीटों पे होंगे, ना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होगा। क्योंकि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हम बेहिस लोग हैं, कि हम गुलाम लोग हैं, जिसकी वजह से आज तक इन जंजीरों में जकड़े हुए हैं। सिर्फ हम अपने शऊर को आज तक बेदार नहीं कर सके, कि जिसकी वजह से हमारे साथ ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। अगर हमारा शऊर जिस दिन बेदार हो गया तो उस दिन ये नाइंसाफ़ियाँ नहीं होंगी और ये लोग इन सीटों पर नहीं होंगे। आपको नहीं लगता सिंध हुकूमत जो है, क्योंकि कराची से तो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी वो इंसाफ पे बात करती होगी, आपको नहीं लगता कि वहाँ तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए और कोई हो सकता है कि रिज़ल्ट अच्छा निकले? कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद ना, पाकिस्तान के किसी कोने से कोई उम्मीद नहीं है कि जितने ये जागीरदार सरमायादार जब तक बैठे हुए हैं इन सीटों पर, जितने भी सरमायादार और जागीरदार, जब तक ये तबका बैठा हुआ है सीटों पर, किसी का नाना आ जाता है तो किसी का दादा आ जाता है, किसी की नानी मर जाती है तो फिर उसकी पोती आ जाती है, तो जब तक ये विरासती निज़ाम सा अपना चलता रहेगा। अब आप इस्लामाबाद से लेके कराची तक देख लें कि कहीं इंसाफ गरीब को मिल रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हो, चाहे वो कोई भी शोबा है मकातब फ़िक्र का कोई भी इंसान है, सिर्फ गरीब पर सारा कानून एक्शन करता है। कोई अपना किसी अमीर पर कोई कानून एक्शन नहीं करता। सबसे बड़ा जो मसला है, हम सबसे बड़े मुजरिम गरीब हैं, जिनके पास शऊर ना होने की वजह से आज तक हम वही गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो रहे हैं और हमारे ऊपर हमें गिरोहों में तकसीम करके हमें लड़ाते हैं। आपस में लड़ाने के बावजूद हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ करवाते हैं और हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक है जी, और भी हमारी बात होगी डिटेल में। मैं यहाँ के रोड भी आपको दिखाऊंगी और मैं कहूँगी एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कि एक बार अपनी प्राडो लेके इस रोड पे आए और फिर मैं बताऊँ कि इस रोड से आप निकालते किस तरह से प्राडो। और ये सीट और ये पैसा, ये ओहदा, ये इज्जत, ये सब इनकी वजह से। एक बार आप यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे किसी तरह कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, क्योंकि मुद्दा एक तरफ से सुन रहे हैं, हम उनसे भी तो बात करके कहें कि आपने इस जगह का क्या हाल हुआ हुआ है, आपने कभी आके पूछा भी नहीं, यहाँ कुछ हुआ भी नहीं। आगे बात करेंगे, कहीं ना जाएं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। वो क्या कहते हैं, शर्म। शर्म आती है सिर्फ गरीब लोगों को, आप जैसे सीटों पे बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं आती। ये आप लोगों के लिए अल्फाज बना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को शर्म आती तो आज ये गरीब लोग इस कचरे में ना रह रहे होते। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि सबसे कहते हैं ना, बाहर से तो आप जंग लड़ के आ जाते हैं, काम में मुश्किलात, लोगों की बातें सुनना, सब कुछ कर लेते हैं। घर में आपकी औरतें नहीं कहती ये किस जगह पे रखा हुआ है, यहाँ पे तो गटर है, यहाँ के रोड ख़राब है, यहाँ गंदगी है, यहाँ बीमारी है? आपको औरतों की भी बातें सुननी पड़ती हैं? जी, आप औरतों की बात करती हैं, हमें यकीन जाने कि बड़ी शर्म आती है कि जब हम लोग घरों में जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि अब्बू आप किस इलाके में रह रहे हैं, आपने किन लोगों को वोट दिया कि जो हमारा मुस्तकबिल ये कर रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम गलियों में खेल नहीं सकते, ये बुरा हाल है हमारा। हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है उस वक्त कि हमने जो है पूरा दिन ज़ाया करके अपने इन लोगों को वोट दिया कि ये असम्बलियों में पहुँचे, और ये सबसे ज़्यादा मजलूम लोग भी हैं, लेकिन किसी हद तक ये भी है कि ये बेहिस भी हैं। अगर मजलूम कैसे हैं? मजलूम ये हैं कि ये अपनी आवाज़ किसी तक पहुंचा नहीं सकते। आवाज़ अगर ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। ये इस डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकलते, अपनी आवाज़ को नहीं फैलाते। दूसरी बात, हम पुरअमन लोग हैं, हम आगे ना एहतजाज करेंगे ना घेराव करेंगे, लेकिन वोट की ताकत से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जब आज अगर आपने हमारे मसाइल पे तवज्जो नहीं दी तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह, आप हमारे पास चल कर आएंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आज सब फिर एक वादा कर लें, ना बिरयानी की प्लेट, ना झूठे वादे। आप किसी का यकीन नहीं करेंगे। आप लोगों ने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक अच्छे इंसान को वोट देना है, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, इनके जो फ्यूचर है वो ब्राइट होना चाहिए। ये ना हो कि वो भी इसी तरह गलियों में, गटरों के पानी में जा रहे हों, इसी तरह आपके घर में औरतों को बीमारियां लग रही हों इस गंदगी से। तो आइंदा आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम आवाम जो है ना, बड़ी सादा आवाम है, बहुत सादा आवाम है। इतनी सादा है कि अगर रास्ते पे जाते हुए हमें अगर कोई घूर के देख लेगा तो हमने जब तक 6-7 थप्पड़ नहीं लगाने, हमें सुकून नहीं आना। और अगर एक बंदा आके हमसे झूठा वादा करके, हमसे वोट लेके, हमें सही लगा के चला जाता है, हम उसकी बातों पे यकीन करते हैं और बाद में हम कहते हैं हम गरीब हैं, मजलूम हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। गरीब मजलूम कभी भी नहीं होता, ये झूठ है। आपके पास वोट की पावर है। बड़ा जालिम मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जालिम अगर है तो गरीब खुद है। उसकी वजह यह है कि जो कौम जुल्म सहती है वो जालिम होती है, वो मजलूम नहीं होती। हम लोग जुल्म सहते हैं, हम खुद जालिम हैं, अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पर जुल्म कर रहे हैं, अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं और अपनी नस्ल पर जुल्म कर रहे हैं। मैं तमाम K21 के तवज्जुह से तमाम पाकिस्तान के गरीबों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अंदर सलाहियत पैदा करें, जुल्म ना कर, अपने आप को जालिम ना बनाएं, मजलूम बन के मजलूम का साथ दें। जीने की आरज़ू में हमने मर के देखा है, जो सोचते हैं लोग हमने करके देखा है। अच्छा जी, मैं इधर एक नौजवान मेरे सामने खड़ा है, मैं इनसे पूछूंगी कि आपका क्या फ्यूचर, आप यहाँ पे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया इन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बस एक बात कहूँगा, मेरी इस रोड पे एक शॉप है, शॉप के आगे कीचड़ नहीं है, उसके आगे दाएं बाएं कीचड़ है और वहाँ पर रश्के वाला आता है, वहीं औरतों को, लेडीज़ को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आगे कीचड़ नहीं जा पा रहे। हम बोलते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर छोड़ के चले जाता है। वो बच्चों को उठाए हुए होते लेडीज़, और बच्चों को ऐसे लेकर सारे पाँव वाँव गंदे हो जाते हैं। कभी औरतें कभी कीचड़ में गिरी हैं, कुछ ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ पर सारे चप्पल ही ख़राब हो जाती हैं, इतनी कीचड़ बहुत है, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बात सुननी जाए, क्योंकि ये बहुत कीचड़ है और यहाँ कारोबार है नहीं वैसे भी। अच्छा चले आए, आपको थोड़ी सी यहाँ की खूबसूरती दिखाती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, आए देखते हैं। ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है इस टाइम पे यहाँ का कीचड़। रोड पे आप देखें कि पूरे रोड पे यहाँ पानी मौजूद है, और बीच में जो है, बीच में आप देखें कि साइड से रिक्शे, बाइक, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसी रोड से बच्चे किस तरह से आते होंगे, औरतें किस तरह से आती होंगी। ज़िंदगी यहाँ गुजारना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, किस तरह से आप इस तरह वज़ू करके इन रोडों से गुजरते हैं? ये तो हमारे को शर्म आती है जो इस रोडों से हम गुजरते हैं। हमारे को गिरत नहीं है
जो आला पाकिस्तान को हम शिकायत दे सकते हैं। आते हैं वोट के टाइम पे वोट ले जाएंगे, लेकिन हमारे ये नहीं देख रहे हैं गरीब बंदा किस तरह रह रहा है, किस हाल में रह रहा है, किस वजह से जा रहा है। कोई माँ बहनें आती है, उनको भी शर्म आती है जगह से गुजरते हुए। रोड कोई बनाता ही नहीं है सही से, मिट्टी के रोड बन जाते हैं, 1 महीने के बाद बारिश आए तो रोड पूरा उखड़ जाता है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, जिंदगी कैसी गुजर रही है यहाँ पे? बस ज़िंदगी का तो गुजर रही है, धक्का लगा रहे हैं? ज़िंदगी का कुछ पूछे नहीं, बस बिकॉज धिक्का लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो यूँ पर आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, मुझे तो लग रहा है आप इस कचरे में बड़ा खुश हैं। खुश कैसे खुश हो सकते हैं? कोई खुश हो सकता बताएं ना, इनको बताएं ना, सामने आपको देख रहे हैं, आप बताएं आपका फ्यूचर तबाह किया इन लोगों ने। है? कोई खुश नहीं हो सकता। फ्यूचर हमारे भी तबाह रहे हैं। हमारे यहाँ देखो बच्चे देख सकते हैं, कोई बच्चा कहीं खेल नहीं सकता। सब बच्चों की उम्मीदें होती हैं कि यहाँ पर अच्छे रोड हों। कोई रोड, ये कौन रोड है? बाइकों पे लेडीज़ को लेकर आया जाता है, वो घिर जाते हैं, उनको हम उठाते हैं, किस तरीके से उठाते हैं, लोग देख रहे होते हैं। उनमें क्या बीतरी होगी ये हुक्मरानों को नहीं पता। हुक्मरानों को पता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। ये 2018 में जो वोट हुए थे उस टाइम तक ये रोड सही थे, उसके बाद का ना रोड का पता है, ना हुक्मरान आ रहे हैं, ना कुछ किसी चीज़ का भी नहीं पता। बस ये अपनी मदद आप हैं। आप मुझे बताएं, हुक्मरान नहीं आ रहे, रोड का कुछ पता नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा, आप कहाँ गए हैं कंप्लेन लेके? हम कहाँ लेके अपनी तरफ से आपने क्या कोशिश की है? यहाँ के काउंसलर जाते हैं। यहाँ के अभी भाई ने बात बताई थी ना कि यहाँ गए काउंसलर हमारे जा रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाए, किस तरीके से ले जाएगा? आप देखें तो सही रोड की हालत। कोई रोड तो देखें आप, कैसे लेके जाएंगे? बड़ी डोली ये जा रही है जनाजे की। ऐसे हैं हमारे हुक्मरान। ये है पाकिस्तान का हाल। नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को बनाया जाए। क्या बोलते थे इमरान खान, नया पाकिस्तान बनाएंगे। कहाँ है नया पाकिस्तान? पर ये तो आप सिंध, नया बात पाकिस्तान सुने मेरी, ये तो आप सिंध हुकूमत को गए ना, कराची में तो सिंध हुकूमत है, इमरान खान वहाँ से क्या करेगा? वहाँ से हम लोग चर्चे सुन रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये हाँ, बात है, सुने, हम लोगों की भी तो गलती है ना, हम लोग भी तो फेवरेट जो पार्टियां होती हैं उनको वोट देते हैं कि नहीं ये तो हमारे बाप दादा ने इनको वोट दिया था, अब तो वोट देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमारी नस्लें तबाह करेंगी, चलेगा, कोई बात नहीं, हम भी तबाह हो चुके हैं। अच्छा जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। ब्रेक पे जाते वक्त एक लड़के से मेरी बात हुई थी और उसने ये कहा कि जब जनाजा लेके जाते हैं तो आप यकीन करें वो इस तरह हो रहा होता है। खुदारा थोड़ी सी शर्म कर लें, ज़िंदगी में तो गरीबों को आपने रुस्वा और शर्मिंदा किया। जब उनकी आखिरी जो एक उनका आखिरी सफ़र होता है उसको सुकून वाला बना लें और इन रोडों को खुदारा थोड़ा सा ठीक कर लें। आपसे इल्तिजा ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इसी इलाके के बारे में कहना चाहूँगा कि ये बहुत पुरानी कॉलोनी है, अभी की नहीं है, ये तकरीबन काफ़ी साल पुरानी है ये। मगर इसकी जो रोडों का जो हाल है बिल्कुल गया गुजरा है। कोई चीज़ यहाँ से नहीं गुजर सकती है, बाइक नहीं गुजर सकती, बस है, बिल्कुल जो हालात है आपके सामने है। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ के रहायशी? तकरीबन मुझे खुद 23 साल हो गए इधर। तो ये कब से ये हाल है? हम तो जब से ही देखते हुए आ रहे हैं। बस एक बार रोड बना था तकरीबन 2004 में तकरीबन ये, तो उसके बाद ये जब से वो यही हाल हुआ चुका पूरा। 2004 में कौन थे यहाँ? तकरीबन मेरे ख्याल से MKM का दौर था जब ये बनी है माशाल्लाह, उसके बाद कभी नहीं बनी है इधर। मतलब आप, ऐसे ही है ये जब जी जाहिद भाई के। अच्छा, मतलब MQM का दौर था, ये तब बनी थी। शर्म आ जाए थोड़ी सी आप लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके दौर में बन गई और आप लोगों के दौर में नहीं बन रही है। ये खुला ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता थी, इन्होंने बताई। अच्छा ये बताइएगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है जब ये चीज़ें प्रॉपर नहीं होती? बहुत मुश्किल है। कोई अगर गैर इलाके से कोई मेहमान आता है हमारा, पहले तो वो इलाका देखते ही मना कर देखता, आप यहाँ रह रहे हैं, शर्म एक इंसल्ट होती है, महसूस होती है, इंसल्ट होती है। हम इस मारे में बुलाते ही नहीं है उनको कि मना करते हैं। वो अगले बोलते हैं ये कराची है तुम्हारा, ये है तुम्हारा नया पाकिस्तान। यकीन करें आप ये देख सकते हैं, पीछे आप देखें, ये देखें ये हाल आप पूरा बिल्कुल। ये आज से नहीं, कितने साल हो चुके हैं इसको, कितने सालों से यही हाल है, इसी में से गुजरते हैं, इसी में से आ रहे हैं, बिल्कुल यही चीज़ है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, कभी ऐसा नहीं सोचते आपके
अब ये जगह छोड़ के कहीं और जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के हालात तो सुधरने वाले नज़र नहीं आ रहे। असल में अब सपोर्ट भी तो नहीं कर सकते ना, और इलाके में ये है कि हम तो इधर ही रहते हैं, मगर हमसे ये वादे किए जाते हैं जब यहाँ पे इलेक्शन आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अक्सर यहाँ पर आते हैं, जब इलेक्शन चले जाते हैं, वोट ले जाते हैं, फिर कोई नहीं आता इधर। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, जब वोट के लिए यहाँ पे आते हैं लोग, तो वो सिर्फ आप लोगों से वादे करते हैं या साथ कुछ गिफ्ट भी लेके आते हैं? मैं तो आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पे कोई भी इलेक्शन जब भी होता है, हमें तो ये नहीं पता होता कि हमने वोट जहाँ डाला वो जीता या हारा, कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आते। मनपसंद लोग जिन्हें हम जानते ही नहीं वो लोग आके काम कर रहे होते हैं और हमें पता लगता है जी ये यहाँ का काउंसलर है, ये यहाँ का नाजिम है, ये फला है, ये फला है। हमें तो ये पता ही नहीं होता कि ये बंदा, वो बंदा हमने कभी देखा ही नहीं होता। तो वो कैसे बन गए फिर आप लोगों ने? नहीं, ये ही कराची की प्रॉब्लम है, कराची का यही सबसे बड़ा इशू है कि जिसे हम मुंतखब करते हैं उसका तो कोई पता नहीं होता। इलेक्शन के टाइम में उन लोगों के आधे टेंट लगे होते, आधे टेंट ही नहीं होते, और उनके मनपसंद लोग आके हमारे पे मुसल्लत हो जाते हैं। कोई पानी माफिया को चला रहा है, कोई सड़क माफिया को, कोई कुछ, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ गरीब का सुनने वाला कोई नहीं। और मैं आपसे ये आवाम से सबके तकलीफ़ में बराबर का खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह वो दिन चले गए जब ये लोग हमारे पे जुल्म करते थे। इंशाअल्लाह अब कोई जुल्म नहीं होगा यहाँ पे। आवाम जाग चुकी है। आवाम का बच्चा, आवाम की बहन बेटी जब इस गंदगी से गुजरती है तो वो अहद करती है अपने घर में कि अब्बू मेरे भाई, आज के बाद तुमने किसी गंदे आदमी को, गंदे पॉलिटिशियन को वोट नहीं देना। बिल्कुल, ये आप लोगों के लिए जागने वाली बात है। अब भी जाग जाएं, अब भी आप सोच लें कि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो चुका है। अगर आप अब भी ना जागे तो ये सड़कों पे आ जाएंगे। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह कहते हैं ना, ज़िंदगी के साथ शादी भी है, शादी ब्याह भी है, बच्चियों की शादियाँ भी होती हैं, साथ साथ मौतें भी हैं, बीमारी भी है, सब कुछ है। जब शादियाँ होती है, बारात इन रोडों से किस तरह से जाती है? मेरे घर में इस दफ़ा कुर्बानी नहीं हुई, तो लिहाजा मैंने जिससे भी शिकायत की कि भाई क्यों, क्या हुआ, मेरे घर गोश्त नहीं पहुंचाया। बोला यार क्या करूं मैं आपके गली में आके, वहाँ तो गंद भरा हुआ है, वहाँ तो गटर भरा हुआ है। लिहाजा मेरे घर में इस ईद पे माशाल्लाह से मैं साबे हैसियत नहीं कुर्बानी कर पाया, तो मेरे घर में मेहमानों का आना जाना तर्क हो गया गंदगी की वजह से। अच्छा, ये मतलब बहुत बुरी सी फीलिंग होती होगी कि कोई मेहमान इसलिए नहीं आता इस गंदगी की वजह से। अच्छा ये बताइएगा, आपका अपना घर है या रेंट का है? यहाँ पे मेरा माशाल्लाह से मेरे अपने 2 घर हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा होकर इस तकलीफ़ को बयान कर रहा हूँ। दूसरों की तकलीफ़ को मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस मरहले से गुजर रहा हूँ। मेरे यहाँ जवान बेटियाँ हैं, तो उनके रिश्ते के लिए कोई आता है तो वो कहता है यार इनका माहौल तो देखो। तो इस किस्म की नौयत, यहाँ तक कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तक बर्बाद हुआ है। हमारे इस इलाके के अंदर शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी के अंदर गवर्नमेंट का एक भी स्कूल नहीं। अच्छा, यहाँ पे और एक नई चीज़ कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है यहाँ पे, और आप देखें कि गुर्बत भी नज़र आ रही है यहाँ पे जो है। अच्छा ये बताइए, हॉस्पिटल कोई आसपास करीब है? यहाँ पे वेलफेयर के नाम से कोई हॉस्पिटल नहीं है। माशाल्लाह से यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब अहले मोहल्ला के डॉक्टर हैं, और वो आबादी के लोगों से, गरीबों से बहुत अच्छा पेश आते हैं। अच्छा, ये हम इस चीज़ की गवाही देंगे। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से कि वो मोहल्ले के ही हैं, वो समझते हैं हमारे दुख दर्द को। लेकिन वेलफेयर या कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सहूलत नहीं मिली हुई। अच्छा ये बताइएगा कि अब जब इतने इश्यूज सामने हैं और अब नज़र आ रहा है कि हमने जितने लोगों पे यकीन करके वोट दिया या नहीं भी दिया और वो आ गए, अब आगे आपने क्या सोचा कि आगे हम कुछ ऐसा करें कि हमारी मुश्किलें आसान हो और ये काम हो जाए? 100% नहीं, 50% भी हो गया तो मेरे हाल से ये लोग खुश हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जो वक्त गुजर गया इंसानियत को देखें, और इस वक्त जो आवाम जो है वो जाग चुकी है, वो किसी के धोखे फराड में नहीं आएगी। बहन बेटी ने भी देख लिया, सब ने देख लिया कि अब फराड नहीं चलेगा। हर आदमी इस वक्त अच्छा बुरा समझ चुका है, वो नहीं आएगा लोगों की बातों में। अब चिटर अपने घरों में बैठे, अब वही आएगा जो आवाम की तकलीफ़ को समझेगा। अच्छा ये बताएं, कभी अगर यहाँ पे काम हुआ तो कोई नाम लेना चाहेंगे कि किसने करवाया था काम? मेरी नॉलेज के अंदर यहाँ पे जितना भी काम हुआ है, ये रोड 4 दफ़ा बना है, 4 दफ़ा
मेरी नज़र में ये ज़कात फ़ंड से बना है। इसके अलावा हमें कहीं किसी ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। ये ज़कात फ़ंड से ही रोड बनता आया है। शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी। अच्छा, एक अगर हकदार इंसान हो तो ज़कात लगती भी, और जो लोग माशाल्लाह ख़ुद कमा रहे हैं और उन्होंने कभी ज़िंदगी में ज़कात खैरात नहीं खाई, आप उनको ज़कात फ़ंड से रोड बना के दे रहे हैं। शर्म छोटी चीज़ है, छोड़े, आपके लिए नहीं है। चलें इधर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा भाई, यहाँ पे जो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, आपने अकेले नहीं सोचा कि जाके एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में जाके थोड़ा सा शोर करूँ, थोड़ा सा ये बताऊँ कि यहाँ पे रोड का मसला है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, यहाँ पे रोड जो है वो टूटे फूटे हैं? कभी आप लोगों ने खुद जाके नहीं बोला कि हम खुद जाके कोशिश तो करते हैं ना अपनी तरफ से, कोई मसला थोड़ी कोशिश तो इंसान कर सकता है। सबसे पहले मैं तो K21 न्यूज़ का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ अहले इलाका की तरफ से कि आप पहली दफ़ा एक न्यूज़ चैनल आया है कि जिसने हमारे सलात को और हमारे मामलात को देखा और सुना। इसके लिए अहले इलाके की तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं हम लोग कि आप लोग हमारी आवाज़ जो है आवाम के नुमाइंदों तक पहुँचाने के लिए आए। इसके अलावा पिछले कई सालों से हमारी एक कोशिश रही है कि मैं ख़ुद जो है इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। हमारे माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं जो हम मिल के इस सिस्टम को लेके जो है आगे जाना चाह, लेकिन कहीं भी किसी जगह पे भी गए, लेकिन जो है वो शाहनवाज का नाम जहाँ भी आता है तो कोई वर्किंग नहीं होती इस एरिए में। वजह क्या है? वजह ये है कि कहते हैं ये कराची में शामिल ही नहीं है। बात यह है कि कराची के अंदर शामिल नहीं, जबकि ये 5000 घर पे आबादी मुश्तमिल है इस टाइम, और हर घर के अंदर मीटर लगा हुआ है, गैस के जो है मीटर लगे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आबादी है। लेकिन आप इसके दाखिली रास्ते जो भी हैं, एक ये रास्ता और एक इस साइड पे एक रास्ता है, आप दोनों साइड पे आप देखें कोई पुरसान हाल नहीं है, और यहाँ पे तकरीबन गरीब लोग आबाद हैं, ठीक है, और लोग अपनी मजदूरी पे जाते हैं। वक्त और हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग जो है इस रास्ते की तरफ थोड़ा सा भी तवज्जो दें। वो जिस मुश्किल से यहाँ से हमारी बहन बेटियाँ और माएँ गुजर के जाती हैं, यकीन करें मेरा दिल रो रहा है कि रोज़ हम 500 दफ़ा यहाँ से गुजरते हैं। आप आगे भी रास्ता देखें, गलियों के हालात देखें कि कैसे हैं, हमारे लोग किस तरह इस वक्त जो है सोशल मीडिया का दौर है, बहुत तेज़ दौर है, इस वक्त भी इस माहौल में जो है लोग यहाँ गुजारा कर रहे हैं, और किस मुश्किल, लेकिन हुकूमती तरफ से कोई जो है यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है। और जो भी ये काम होता है यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत अगर मिट्टी डलवाते हैं लोग, और गटर लैंड पिछले 5-6 दिनों से लगातार इस रोड पे बंगी लगा हुआ है, और हमने एक बंगी रखा हुआ है जो 10,000-12,000 रुपये मंथली जो है लेता है, जो इन लाइनों को साफ़ करता है। लेकिन अभी मुश्किल इतनी हो गई है कि अब वो लाइनें साफ़ नहीं हो रही, ठीक है, तो उस वजह से बंगी ने 5-6 दिनों से लगातार कोशिश कर, ये गटर है, ये गटर और ये गटर, ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहे। उसकी वजह यह कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई कचरा उठाने वाला है, किसी भी, देखिए टैक्स तो हर आदमी एक साबुन की बट्टी देता है तो उस पर भी टैक्स है, वो टैक्स कहाँ जा रहा है आवाम का, कौन से जो है, देखें बात यह कि यहाँ 5000 घर की आबादी है और लाखों की तादाद अफराद रहते हैं, रोज़ जो है वो परचेजिंग करते हैं, और जो परचेजिंग करते हैं हर चीज़ एक आइटम पे वो टैक्स अदा कर रहे हैं। आखिर वो क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ये पाकिस्तान में नहीं रहते, क्या वो जो टैक्स दे रहे हैं वो किस मद में दे रहे हैं? अच्छा जी, यहाँ भाई ने मुझे बताया कि शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी जो है ये कहा जाता है कि कराची का हिस्सा ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात मैंने आज इनके मुंह से सुनी, वरना मुझे वाकई नहीं पता था कि शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी कराची का हिस्सा नहीं है। आपको पता है? नहीं पता तो आप जाके अब पता करें कि कराची का हिस्सा नहीं है, पर यहाँ पे जो है ये कोई भी चीज़ खरीदते हैं इनको टैक्स भी देना पड़ता है, और टैक्स देने के बावजूद इनको सहूलियात नहीं मिलती। पाकिस्तान के बाहर आप किसी भी मुल्क में जाएँ, जब आप टैक्स पे करते हैं तो आपको उसके बदले में सहूलियात मिलती हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको मंथली राशन मिलता है, आप अगर रेंट का घर है और आप जॉबलेस हैं तो आपको वहाँ की हुकूमत जो है वो रेंट देती है। यहाँ पे ये होता है कि आप टैक्स ज़रूर पे करते हैं और आपको उसके एवज़ में क्या मिलता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये गटर का पानी, ये टूटे हुए सड़क, और इस सड़क के ऊपर ज़िंदगी आपने पूरी गुजारनी है। ये हमें मिलता है प्यारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान बहुत प्यारा है। जो इन सीटों पे बैठे हुए हैं, जो ओहदेदार हैं, वो बिल्कुल इस लायक नहीं है कि वो इस सीटों पे बैठे। खुदारा अब भी इनकी आवाज़ सुने और इनको इनके हक दें। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।